हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आज हम पढ़ने वाले कक्षा 9वीं का दूसरा चैप्टर जिसका नाम है बहुपद। इस प्रश्नावली को शुरू करने से पहले कृपया प्लीज अपनी जो टेक्स्ट बुक है गणित की एनसीईआरटी की बुक को निकाल लीजिए। पेज नंबर 33 पे आ जाइए। प्रश्नावली 2.1 का पहला सवाल, निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो जो इसमें पहला सवाल है वो है, हमें इनको चारों पांचों को देख के बताना है कि इसमें कौन कौन एक पद में है और कौन नहीं है, उसका कारण भी देते। जो पहला सवाल है वो है 4x² 4x² -3x +7, इसको देख के बताना है। तो ये क्या है, एक चर में बहुपद है। हाँ है। चर का मतलब होता है एक्स वाई जेड ई ए, ये सभी क्या है, चर है ना। जो संख्या नहीं होती है और जो संख्या होती है उसको क्या बोलते हैं, अचर। जैसे कि 1 2 10, इस तरह ये अचर राशि है और ये चर राशि है। ये एक चर में बहुपद। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक चर है जो कि क्या है, एक्स। दूसरा सवाल है हमारा y² + √2 y² + √2। तो हम देख के बता सकते हैं कि ये भी एक चर में क्या है, बहुपद है ना। एक चर में बहुपद, एक चर कौन सा है यहाँ पे, y। तीसरा सवाल देख लेते हैं। तीसरे सवाल है ना, इसमें भी लिख देंगे ये एक चर में बहुपद है। तीसरा सवाल क्या है, तीसरा सवाल है 3√t + t√2। अब ये क्या है, ये बहुपद नहीं है ना। ये बहुपद नहीं है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये क्या है, टी, और यहाँ पे क्या है, टी। तो अपन इसको और ऐसा लिख सकते हैं, सिंप्लीफाई करने पे टी की घात 1/2। अब ये पूर्णांक में नहीं है, इसलिए ये क्या है, एक बहुपद नहीं है। टी की घात √2, ये कुछ इस प्रकार का है। तो ये क्या है, बहुपद, एक चर में बहुपद नहीं है। ये बहुपद नहीं है, यह बहुपद नहीं है, क्योंकि इसके जो चर है उसमें क्या है, घातांक पूर्णांक नहीं है। घातांक क्या नहीं है, इसके पूर्णांक नहीं है, इसलिए ये क्या है, ये जो घातांक है वो पूर्णांक नहीं है। इसके जो घात के जो अंक है ये पूर्णांक नहीं है, इसलिए ये एक चर में बहुपद नहीं है। चौथा जो सवाल है वो क्या है, वो भी इसी प्रकार। चौथा सवाल है हमारा y² + 2/1। तो इसकी भी घात जो है हम क्या लिख सकते हैं, 2y का इनवर्स कर सकते हैं, है ना। y का इनवर्स, तो y इनवर्स। तो ये भी क्या है, बहुपद नहीं है। ये भी क्या है, अपना बहुपद नहीं है ना। पांचवा सवाल क्या है, पांचवा सवाल है हमारा x⁻10 + y⁻3 + t⁻50। तो ये क्या है, ये जो है वो तीन चर में बहुपद है। एक चर ये, एक चर ये और एक चर ये। तो ये तीन चर में बहुपद है ना। तो यहाँ लिख देंगे तीन चर में बहुपद है। आई होप पहला सवाल समझ में आ गया है। चलो चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला 2.1 का जो दूसरा सवाल है वो है, निम्नलिखित में से प्रत्येक में x² का गुणांक बताना है। तो हमारे पास दूसरे सवाल में क्या है, 4-5 समीकरण है, अपने देख के हमें बताना है x² का गुणांक कितना है। अब इसमें बताना है x² का
गुणांक। तो एक्स स्क्वायर कौन सी राशि होती है जिसके ऊपर घात 2 लगी है, तो इसमें हमें गुणांक बताना है। तो इसका जो गुणांक है वो क्या है, जिसके आगे कुछ भी नहीं हो उसका मतलब होता है कि वो एक है ना। तो इसलिए जो पहला सवाल है इसमें इसका गुणांक आ जाएगा 8। दूसरा सवाल है इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना आ जाएगा -1, क्योंकि यहाँ पे क्या है माइनस सिंबल है इसलिए -1। तीसरा जो सवाल है उसमें क्लियरली दिखाई दे रहा है हमें π/2 एक्स स्क्वायर का गुणांक है। चौथा जो सवाल है उसमें क्या है एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर का कोई भी गुणांक दे रखा है क्या, नहीं, तो इसमें क्या आ जाएगा 0, मतलब है ही नहीं। तो एक पद हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं 0x²। तो इसका इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं 0। तो ये हो गया हमारा दूसरा सवाल। पढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। तीसरा जो सवाल है वो है 35 घात के द्विपद का और 100 घात के एक पद का एक एक उदाहरण दीजिए। तो हमें बताना है 35 के घात वाला ना। तो 35 की घात को हम क्या लिख सकते हैं, एक्स की घात 35 प्लस 1 है ना। तो ये तो हो गया द्विपद का उदाहरण। और एक में लिखना है 100 घात के एक पदी का। तो हम क्या लिख सकते हैं, एक्स की घात 100 लिख सकते हैं। ये इसका एक उदाहरण हो गया। पढ़ते हैं 2.1 के चौथे सवाल की ओर, है ना। निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात बताना है ना। तो जो सबसे बड़ी घात होगी वो बता देंगे हम। तो इसमें क्या है बहुपद की घात 3। दूसरा जो सवाल है इसमें क्या है, y के ऊपर स्क्वायर है, 4 अचर राशि है, तो इसमें आ जाएगा 2। इसमें बहुपद की घात कितनी है 1। तो जो चौथा वाला सवाल है उसमें कितनी है, यहाँ इसको हम कुछ इस तरह लिख सकते हैं x की पावर 0, है ना। तो जब ये x की पावर 0 होती है तो इसका मतलब होता है x की पावर 0 या किसी भी चर के ऊपर पावर अगर 0 हो उसका मान होता है 1, है ना। तो ये क्या है 0। तो इसकी जो घात है वो कितनी है 0। बढ़ते हैं 2.1 के पांचवें सवाल की ओर। पांचवें सवाल में हमें बताना है कि बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में कौन कौन बहुपद रेखिक है। रेखिक मतलब जिसकी घात 1 हो। कौन कौन द्विघाती है जिसकी घात 2 हो। और कौन कौन त्रिघाती है। अब इसमें हमें बताना है कौन कौन सा रेखिक बहुपद है, कौन से द्विघातीय बहुपद है और कौन से त्रिघातीय बहुपद है। तो हम जैसा कि इसमें देख पा रहे हैं ये अपना जो पहला सवाल है वो है द्विघाती बहुपद। दूसरा जो है इसकी घात 3 है इसलिए ये क्या हो गया त्रिघाती। तीसरा क्या हो गया अगेन द्विघाती। चौथा क्या हो गया रेखिक, क्योंकि इसकी घात एक्स की घात कितनी है 1, इसलिए ये क्या हुआ रेखिक। रेखिक बहुपद। पांचवा जो है वो भी क्या है रेखिक, क्योंकि टी की घात कितनी है यहाँ पे 1, तो ये भी क्या हुआ रेखिक। और चौथा जो हुआ वो क्या हुआ द्विघाती, क्योंकि इसमें घात कितनी है 2। सातवां जो सवाल है वो क्या आ जाएगा 7x³ त्रिघाती है ना, क्योंकि इसमें घात चर पे कितनी है 3, इसलिए ये क्या हुआ त्रिघाती।